इस वीडियो में हम लोग आईपीडी बिलिंग और आईपीडी के अंदर पेशेंट कैसे ऐड करना है, उसको कैसे डिस्चार्ज करना है, उसकी रिपोर्ट कैसे देखनी है और आईपीडी के ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट कैसे देखनी है, ये सब सीखेंगे। हम लोग आईपीडी के अंदर जो पेशेंट है वो दो टाइप से ऐड कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा ओपीडी के थ्रू। जैसे एग्जांपल, अभी हमारे पास कोई ओपीडी के पेशेंट है। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं जो ओपीडी में गए, तो अभी हम लोग जैसे समझ लीजिए कि ये जो पेशेंट है मिस्टर अनिल मोहिते, ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट को अगर मुझे आईपीडी में फॉरवर्ड करना है तो मैं सीधा यहाँ पर जाकर पेशेंट का नाम पहले सर्च कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल, मैंने अभी पेशेंट का नाम सर्च किया, अनिल मोहिते, यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे मुझे पेशेंट की डिटेल्स आ जाएंगी। पेशेंट की डिटेल्स आ जाने के बाद में यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे ओपीडी नज़र आ रहा है, तो यानी कि मैं ये पेशेंट अभी ओपीडी में है। दूसरी बात, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे पेशेंट की पूरी डिटेल्स नज़र आएगी। अब एग्जांपल, अगर ये पेशेंट ओपीडी में है तो मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे दिखाई देगा कि ये पेशेंट अभी ओपीडी के अंदर हमारे आए हुए हैं। अब ये पेशेंट को अगर मुझे आईपीडी में भेजना है तो मैं इसके लिए सीधा सिंपल ओपीडी पे क्लिक करूँगा। ओपीडी पे क्लिक करने के बाद वो पेशेंट को यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ कि कोई भी पेशेंट, जैसे कि अनिल, तो यहाँ पे मुझे एक ही पेशेंट अभी फ़िलहाल, तो वो पेशेंट दिखाई देंगे। पहले मैं उस पेशेंट के नाम के ऊपर यहाँ पर अपना एरो लेकर जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा मूव इन आईपीडी। जैसे ही मैं मूव इन आईपीडी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उस पेशेंट की पूरी डिटेल्स यहाँ पे नज़र आती है। कौन से तारीख को और कितने बजे आईपीडी में उनको भेजा वो आ जाएगा। आईपीडी का केस नंबर डाल सकते हैं हम लोग कि आईपीडी NSK समथिंग और 01, ऐसा कुछ इनको कोई कैजुअलिटी होगी तो वो डाल सकते हैं। ओल्ड पेशेंट है ये हमारे, यस, क्योंकि पहले भी आ गए हैं, ओपीडी के थ्रू आ रहे हैं, इसके लिए यस देंगे हम लोग। इनका जो भी टीपी होगा, यानी कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस होगा, वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। इनको कितनी क्रेडिट लिमिट देनी है वो भी हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं कि एग्जांपल मुझे इनको 2000 रुपये की क्रेडिट लिमिट देनी है, यानी कि जैसे इनका बिल 2000 को पहुँच जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम लोग को नोटिस आएगी आईपीडी के अंदर कि इनका क्रेडिट लिमिट खत्म हो गया है, अब इनसे पैसे ले लीजिए। अब जो डॉक्टर के थ्रू, या फिर अभी जैसे कंसल्टिंग डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल के ही है तो मैंने यहाँ पे कंसल्टिंग डॉक्टर चूज़ किया। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर ये पर्टिकुलर पर्सन किसी के रेफरेंस से आए हैं तो उनका नाम भी हम लोग डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल डॉक्टर दिनेश, उनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो जो बेड ग्रुप होगा वो बेड ग्रुप हम लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ये जो पेशेंट है इनको मैं डालता हूँ ICU 3rd फ्लोर पे। अब यहाँ पर जो भी बेड नंबर हमको लेना है, जैसे एग्जांपल बेड 1 पे मैं ये पेशेंट को ऐड किया हूँ। अगर इनका लाइव कंसल्टेशन नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर उनकी हाइट, वेट, बीपी उस वक्त जो भी होगा वो सेट करना है हम लोगों को। सिम्टम्स जो भी होंगे वो सिम्टम्स लेने हैं। 4 टाइप होते हैं सिम्टम्स के, वो तो मतलब बेसिकली अवेलेबल ही हैं, और मैं यहाँ पर इसको सेव करूँगा। अभी कंसल्ट डॉक्टर फील्ड हम लोग को यहाँ पे लेना है, जैसे कि प्रवीण कुमार कोडे, ये डॉक्टर के थ्रू आया है, रेफरेंस इनका था और सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद मुझे आईपीडी के अंदर अभी ये पेशेंट नज़र आते हैं। अब अगर मैं ओपीडी पे क्लिक करूँगा तो मुझे वहाँ पे वो पेशेंट नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ उनकी डिटेल्स नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि अभी वो पेशेंट ओपीडी में से आईपीडी में आ गए हैं। तो यहाँ पर आईपीडी के अंदर मुझे ये पेशेंट नज़र आ रहे हैं, मिस्टर अनिल मोहिते। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, जैसे इनको आईपीडी जो पेशेंट है इनको इस डेट को, जो कंसल्टेंट है हमारे डॉक्टर प्रवीण कुमार कोडे, इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए वो इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन का डेट डाल सकते हैं और ऐसे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आईपीडी के जो डॉक्टर हैं उनको काम आती हैं। अब अगर ये जो पेशेंट है हमारे, इनका डिटेल्स मुझे देखनी है तो मैं शो बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे उनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। ये डिटेल्स देखने का एक और भी तरीका है कि अगर मैं डायरेक्टली उनके नाम पे भी क्लिक करता हूँ अगर, तो मुझे आईपीडी के अंदर उनकी पूरी डिटेल्स नज़र आएगी। यहाँ पर हम लोगों को ऊपर अलग अलग टैब्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कंसल्टेंट रजिस्टर, डायग्नोसिस, टाइमलाइन, प्रिस्क्रिप्शन, चार्जेस, पेमेंट, बिल और लाइव कंसल्टेशन। अब एग्जांपल, कंसल्टेंट रजिस्टर है, यहाँ पर मैंने ऐड किया ऐड कंसल्टेंट इंस्ट्रक्टर, जो हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं, तो वो ऐड कर सकता हूँ मैं। डायग्नोसिस के अंदर उनके कौन कौन से टेस्ट वगैरह हम लोगों ने लिए तो उनकी रिपोर्ट का टाइप डाल सकते हैं, रिपोर्ट का डेट डाल सकते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पर से आप उनका
जो भी डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट है उससे संबंधित उनकी रिपोर्ट को यहाँ से हम लोग अटैच भी कर सकते हैं स्कैन करके। थर्ड है टाइमलाइन, जब पेशेंट ऐड हुए हमारे आईपीडी के अंदर तो उनकी कैसी हालत थी, उसका टाइटल डालेंगे हम लोग, डेट डालेंगे, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और उनका फोटोग्राफ वगैरह अगर डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। विजिबल टू दिस पर्सन, यानी कि अगर पेशेंट को, अगर आप चाहते हो कि ये पेशेंट की सारी टाइमलाइन नज़र आए तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि पेशेंट ना देख सके तो ये निकाल देना है। इसके बाद आता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन। हम लोग यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मतलब ऊपर हेडर लिख सकते हैं, कुछ नाम वगैरह लिखना है उनका, नहीं नाम तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ दूसरे इंस्ट्रक्शंस वगैरह अगर ऊपर और नीचे लिखने तो लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मेडिसिन की कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन रहेगी, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, जैसे कि टैबलेट के अंदर है क्रोसिन, उसका डोज दिया है 50 mg का। कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने तो इंस्ट्रक्शन लिख दिया मैंने लिख दिया कि फार्मासिस्ट को भी ये नोटिफिकेशन जाना चाहिए और सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद यहाँ पर उनका प्रिस्क्रिप्शन नज़र आता है। मैंने अगर व्यू प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे उनका प्रिस्क्रिप्शन मुझे सामने नज़र आएगा कि उनको क्या प्रिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर बटन दबाने के बाद में मैं उसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। अगर मुझे प्रिस्क्रिप्शन को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ से बटन दबाऊँगा। बटन दबाने के बाद मैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर चेंजेस भी कर सकता हूँ। अब अगर मुझे ये प्रिस्क्रिप्शन डिलीट कर देना है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर जाकर मुझे एक ही काम करना है, यहाँ पर क्लिक करना है प्रिस्क्रिप्शन पे और यहाँ से बटन दबाना है डिलीट एंड ओके, तो ये प्रिस्क्रिप्शन डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक ऐड करता हूँ प्रिस्क्रिप्शन, तो मैं दूसरे लोगों को भी उसकी नोटिफिकेशन दे सकता हूँ यहाँ से। तो ये आईपीडी के अंदर इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन ऐड किया जा सकता है। और ये प्रिस्क्रिप्शन ऐड करने का एक बेनिफिट ये है कि हमारा जो मेडिकल स्टोर है उसके अंदर कौन कौन से मतलब मेडिसिन अवेलेबल हैं या नहीं है, ये हमें यहीं से नज़र आ जाता है। उसके बाद आता है चार्जेस पे अभी यहाँ पर आईपीडी के अंदर जो भी चार्जेस हमें को ऐड करना है तो पहले हम लोग डेट देंगे। एग्जांपल आज 25 तारीख है तो 25 तारीख की डेट लिया मैंने। चार्ज का टाइप मैंने लिया प्रोसीजर के अंदर यहाँ पर चार्ज की कैटेगरी दिख रही है मुझे कि एग्जांपल उनको ड्रेसिंग किया तो ड्रेसिंग का चार्जेस यहाँ पे आ गया। ड्रेसिंग चार्जेस जो है 400 रुपीज़ है, लेकिन अगर मुझे कितने चार्ज अप्लाई करना है तो मैंने उसको कंसिडर कीजिए मैंने 350 किया, तो मैं इस तरीके से चार्ज भी बदल सकता हूँ। एक और चार्ज ऐड करता हूँ मैं उसके अंदर। डेट लेंगे हम लोग, आज की डेट है 25। चार्ज का टाइप मैंने लिया इन्वेस्टिगेशन किया हम लोगों ने मशीन पे, और मशीन के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि उनको अगर वेंटिलेटर यूज़ किया है तो यहाँ पे दो वेंटिलेटर हो गए। ऑक्सीजन वेंटिलेटर यूज़ किया है तो उसके चार्जेस है 500। एग्जांपल मैंने इनका लिया 350 रुपीज़। अब यहाँ पर सेव हो गया। इस तरीके से पेशेंट के ऊपर चार्जेस हो गए 700 रुपीज़। अब अगर हम लोगों को पेशेंट का एक और चार्ज लेना है, जैसे कि आईपीडी के चार्जेस लेने हैं, आईपीडी एडमिशन चार्जेस, तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल जनरल में आईसीयू बेड चार्जेस है समथिंग, ये ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप जितने चाहे उतने चार्जेस ऐड कर सकते हैं आपके हॉस्पिटल के हिसाब से। अब यहाँ पर टोटल पेशेंट के ऊपर चार्जेस हो गए 700। एग्जांपल उनके पेशेंट ने या पेशेंट के किसी रिश्तेदार ने अगर हमको पेमेंट किया तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे उन्होंने पेमेंट किया पहला 350 रुपीज़ का 25 तारीख को कैश में दिया, या फिर उससे रिलेटेड कुछ अगर डॉक्यूमेंट होंगे तो वो यहाँ पर हम लोग स्कैन करके अटैच कर सकते हैं और यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं। एग्जांपल अभी मैंने सेव किया, तो सेव करने के बाद मैं यहाँ पे बिल में जाकर देख सकता हूँ। यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है कि टोटल चार्जेस इनके 700 हो गए थे, 350 रुपीज़ टोटल पेमेंट नेट पे इन्होंने कर दिया है, और यहाँ पर 350 रुपीज़ बाकी है इनका। और यहाँ पे दिखाई देगा हमें कि उन्होंने पेमेंट कब कब किया है और कितना किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर वो फाइनल पेमेंट करते हैं, एग्जांपल उनका लास्ट पेमेंट हुआ है, लास्ट उनका जो बिल बना है वो 700 का बना था, 350 रुपीज़ उन्होंने पे किया है, उन्होंने और 350 रुपीज़ हमको पे कर दिया, तो हम लोग करेंगे ऐड चार्जेस। जो भी तारीख को पे किया है वो तारीख लेंगे, सॉरी यहाँ पर पेमेंट में क्लिक करूँगा मैं, ऐड पेमेंट 350 रुपीज़ कैश दिया उन्होंने। डेट ले लूँगा मैं यहाँ से
और यहाँ पे नोट लिख सकता हूँ कि जो भी उससे संबंधित नोट लिखनी है मुझे वो नोट लिख लूँगा। अब इस पेशेंट ने टोटल 700 रुपीज़ का हमें पेमेंट कर दिया है। अब अगर मैं बिल पे जाता हूँ और यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे दिखाई देगा कि टोटल बिल हुआ था 700 रुपीज़ का, इन्होंने 700 रुपीज़ पे कर दिया है। अब इनको कुछ भी पे करना बाकी नहीं है और यहाँ पर 2 बार करके उन्होंने पे किया है। उनके क्या क्या चार्जेस थे वहाँ पर यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। अब अगर कंसिडर कीजिए कि उनको एक और हम लोगों ने चार्ज ऐड किया, चार्ज था एग्जाम्पल ऑपरेशन थिएटर का चार्ज था, ओटी चार्जेस। ओटी चार्जेस में मैं यहाँ पर देखता हूँ जैसे कि एग्जाम्पल ओटी सुतूर विथ सुतूर ऑपरेशन, यहाँ पे 3500 था उनका, मैंने चार्जेस लगाया उनको 3000 और यहाँ पे सेव किया। अब सूचर अब यहाँ पर 3700 उनका टोटल चार्ज होगा जिसमें से उन्होंने कुछ पेमेंट कर चुके हैं। अब अगर मैं बिल पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि 3700 उनका टोटल चार्ज था जिसमें से उन्होंने 700 पे किया है, 3000 उनका बैलेंस अमाउंट है। अब यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि पेशेंट बिल अमाउंट इज क्रॉस टू क्रेडिट लिमिट, प्लीज़ मेक पेमेंट इमीडिएटली। यानी कि अब हमें पेशेंट को के रिश्तेदार या फिर पेशेंट को बोलना है कि अभी आपका क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो गया है, अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर वो आकर हमें लास्ट में पेमेंट करते हैं एग्जाम्पल 2000 रुपीज़ का, 2000 का उन्होंने पेमेंट किया, ये तारीख को पेमेंट कर दिया है, अब मैंने सेव कर दिया इसको। तो अब पेशेंट का जो लास्ट बिल है कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी पेशेंट के ऊपर कितना अमाउंट बैलेंस है, तो वो 1000 है। हर टाइम जब भी पेशेंट पेमेंट करता है या फिर उसके रिश्तेदार पेमेंट करते हैं तो उनको हम लोग बिल प्रिंट करके देंगे, यानी कि प्रिंट बिल पे बटन दबाएंगे तो उनका बिल निकलेगा, इस तरीके से बिल निकलेगा जिसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जब पेशेंट को डिस्चार्ज करना हो और उनके रिश्तेदार ने या पेशेंट ने पूरा बिल पे कर दिया, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर अब कुछ पेमेंट बाकी नहीं है, तब हम लोग जनरेट बिल एंड डिस्चार्ज पेशेंट बटन दबाएंगे। इसके लिए मैं पहले कुछ पेमेंट डाल देता हूँ। जैसे एग्जांपल ऐड पेमेंट किया मैंने, 1000 जो इनके पास बाकी था उन्होंने पे कर दिया है। इन्होंने पे किया है चेक से, मैं यहाँ पे चेक का नंबर डाल सकता हूँ कि चेक नंबर 12345, यहाँ पे डेट डाल सकता हूँ मैं और यहाँ पे सेव किया मैंने। यहाँ पे हम लोग चेक को स्कैन करके अपलोड भी कर सकते हैं। अब हमें दिख रहा है कि टोटल पेशेंट ने पहले 350 रुपीज़ पे किया, फिर 350, फिर 2000, फिर 1000। अब मैं बिल में जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो मुझे नज़र आ रहा है कि 3700 पूरा बिल उन्होंने पे कर दिया है, अब कुछ भी बाकी नहीं है। अब अगर आपको पेशेंट को कोई डिस्काउंट वगैरह देना है तो वहाँ पे यहाँ से डिस्काउंट दे सकते हैं आप, और अगर आपको डायरेक्ट अमाउंट कम करना है तो आप वो भी कम कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि पेशेंट का पूरा बिल हो गया है और पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, तब हम लोग जनरेट बिल एंड डिस्चार्ज पेशेंट इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे और पेशेंट का बिल ऑटोमेटिकली जनरेट होके हमारे सामने रहेगा। अब यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि ये पेशेंट जो है इसके ऊपर हमको सामने आ गया ये पेशेंट। यहाँ पे उसका जो अभी हम लोगों को जो ये दिख रही है, मतलब पेशेंट का जो स्टेटस दिख रहा है वो दिख रहा है कि डिस्चार्ज है। हम लोग यहाँ से बिल अगर चाहें तो बिल निकाल सकते हैं। मैंने कहा अगर रिवर्ट करना है जनरेटेड बिल को तो रिवर्ट जनरेटेड बिल भी कर सकते हैं, और अगर बिल को प्रिंट करना है तो प्रिंट बिल बटन दबाइए, यहाँ पर से आप उनका पूरा बिल मल्टीपल पेजेस का भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आईपीडी से रिलेटेड अगर हम लोग को रिपोर्ट्स देखनी है कि इतने पर्टिकुलर डेट से लेकर पर्टिकुलर डेट तक आईपीडी के अंदर कितना बिल बना और हमारी इनकम कितनी हुई, ये देखने के लिए हम लोग रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ पर आईपीडी रिपोर्ट है, आईपीडी बैलेंस रिपोर्ट भी यहाँ पर है कि कितना अमाउंट किसके ऊपर बाकी है वो भी दिखाई देगा। मैं अगर आईपीडी बैलेंस रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और पर्टिकुलर मैंने लिया कि दिस मंथ कौन से डॉक्टर प्रवीण कुमार कोड है, ये भी ले सकता हूँ अगर लेना चाहूँ, और अगर सभी डॉक्टर्स का देखना चाहूँ तो इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो मुझे नज़र आता है कि बैलेंस अमाउंट है 0, यानी कि किसी का भी कोई बैलेंस अमाउंट अभी हमारे पास फ़िलहाल बाकी नहीं है जिनसे बैलेंस लेना है। इसी तरीके से यहाँ पर आईपीडी रिपोर्ट है, आईपीडी रिपोर्ट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हर पेशेंट वाइज मुझे आईपीडी का रिपोर्ट नज़र आता है। थैंक यू।